हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड 2020। तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन जो काउंसलिंग है यूजीसी 2020 का बीटेक कोर्स का लिया, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, सब चीज़ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो पर बनी रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे दिया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, उससे आगे का क्या प्रोसेस है आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो भी स्कोर कार्ड है आप यूजीसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में भी हो जाए और अच्छे ब्रांच में आपके हिसाब से मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी नोटिस आए उसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जानकारी के हिसाब से ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन ज्वाइंट इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव ज्वाइंट इंटरेस्ट एग्जामिनेशन जेईई मेंस 2020। अगर आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जिसने जो भी कैंडिडेट जेईई मेंस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एंड गोट वैलिड एनटीए स्कोर, अगर आपने जो भी स्कोर मिला है आपको, कैंडिडेट में अपील अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन द अर्जेंट अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। आपकी जो भी स्कोर है वो आपके हिसाब से काउंसलिंग होगा। तो आप ये भी जो काउंसलिंग होगी फर्स्ट ईयर के लिए होगी, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक्सेलेंट जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक प्राइवेट वैशाली बिहार में है, ये प्राइवेट कॉलेज है। तो इसमें आपको चॉइस फिलिंग नहीं डालना है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। अगर आप इस कॉलेज का चॉइस फिलिंग डालते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको एडमिशन के लिए पैसा देना पड़ेगा। एडमिशन फ़ी 40,000 होगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन फ़ी सिर्फ 3,000 के अप्रोक्स लगेंगे। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एडमिशन के लिए। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन फ़ी, पेमेंट एंड अदर डिटेल्स बीसीसी वेबसाइट पे आपको बता दिया जा रहा है। पहले फर्स्ट टाइम आपको स्टेप क्या करना है पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का कमी लगता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ तौर पे बता रहा है कि स्टेप 1 में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिल द इन्फॉर्म आस्क्ड स्टेप 1 फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंप्यूटर स्क्रीन एंड इंटर द जेईई मेंस स्कोर एप्लीकेशन नंबर। तो आपको जेईई मेंस का जो 2020 एप्लीकेशन नंबर है, क्लिक वेरीफाई बटन आफ्टर द इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ओके कीजिएगा, आपका वेरीफाई योर डिटेल्स हो जाएगा। इफ़ डाटा गेट्स वेरीफाई देन प्रोसेस फ्यूचर प्रोसेस इल्स प्रोवाइड योर करेक्ट गिविंग द हर ऑन ईमेल आईडी। आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्टर करना होगा। सेंड आपको सेम मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस होगा जो आपको एक्टिवेशन कोड मिलेगा। इस चीज़ का बहुत ही करना जरूरी है। अगर आपको इस चीज़ से जानकारी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप साइबर कैफे में जाइएगा और आपको उस चीज़ का फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन बताइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएंगे, द कैंडिडेट शुड क्लिक एक्टिव योर अकाउंट एंड इंटर ईमेल आईडी एंड रिसीव एक्टिवेशन कोड योर मोबाइल। आपके मोबाइल पे कोड जाएगा। अगर आपका वो सिम गुम हो जाता है तो आप जितनी जल्दी हो सके सिम निकलवा लीजिए, क्योंकि वही सिम पे आपको जो जाएगा रजिस्टर्ड जो किए होंगे वही सिम पे कोड जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब वो कोड आपका चेंज नहीं हो सकता है, किसी अदर नंबर पे नहीं हो सकता, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको इतना चीज़ करने के बाद आपको पासपोर्ट एंड बीसीसी विल नॉट बी रिस्पॉन्स फॉर एनी कम्प्लीकेशन द ईमेल गिवन बी कैंडिडेट विल बी हर यूजर नेम। इसके बाद स्टेप 2 करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको सिंगअप में जाना है, सिंगिन में जाना है। आफ्टर जब ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आपको तो ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ जो भी पासवर्ड हो, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन अकाउंट द कैंडिडेट शुड अगेन सिंग इन हिज अकाउंट एंड देयर फॉर कंप्लीट योर रिक्वायर्ड। जो भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेव करके कंटिन्यू कर देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्टेप 3 में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ पे आफ्टर इंटरिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट शुड अपलोड हिज द पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपका जो भी जेईई मेंस में फ़ोटो अपलोड किया है कोशिश कीजिएगा वही फ़ोटो डालने का। सेम यहाँ पे बता दिएगा, फ़ोटो मस्ट बी स्नैपेड विद द काउंटरिंग कैंडिडेट नेम एंड स्नैपिंग डेट। आपको वहाँ पे डेट भी मेंशन करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
एंड फुल सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश आपको अच्छे में करना है। यहाँ पे बता दिया है कि कैपिटल में सिग्नेचर नहीं करिएगा। एंड आपको स्नेट एंड आफ्टर अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर क्लिक सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्टेप 4 में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरना है कि आपको क्या क्या चीज़ 10th में आपकी कितनी मार्क्स थी और 12th में कितनी मार्क्स है। अरे यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि हिंदी इंग्लिश का नंबर 10th के लिए एंड 12th के लिए आपको देखिए जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है वो तो अपना डाल देंगे। एंड उसके बाद इंग्लिश हिंदी 150 नंबर या 50 नंबर को होते हैं, उस चीज़ का मेंशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान से कीजिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ जानकारी में समझ में आने में थोड़ा दिक्कत होगी। अब इस चीज़ का अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत लगते हैं मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपका नंबर दिया हुआ हूँ व्हाट्सएप नंबर, तो आपको वहाँ से होगा कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे में ही रिप्लाई दे दूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही 1 दिन का इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन रिप्लाई मस्ट मैं रिप्लाई करूँगा। एंड आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपने वेरीफाई करने के बाद जो भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन विल बी वेरीफाई इन्फॉर्मेशन स्टेप 2 स्टेप 3 इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड रॉन्ग, तो आपको बैक टू एडिट में जाके अपना फिर से कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब आप एक बार कन्फर्म एंड सबमिट कर दीजिएगा तो फिर आपको मौका मिलने में दिक्कत हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड कैटेगरीज फिल कीजिएगा, जो EBC OBC आते हैं, जो BC2 में आते हैं, उस चीज़ कंडीशन वो आपका कैटेगरीज अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने की गलती किया। एंड उसके बाद आपको 4th स्टेप में हम लोग 6th स्टेप में चलते हैं, पेमेंट एंड काउंसलिंग फ़ी। जब आपका अप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम द कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस पेमेंट का जब आएगा तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो आपको डेट मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एंड डाउनलोड चालान विथ द बैंक अपडेट शेड्यूल लास्ट डेट काउंसलिंग फ़ी पेड थ्रू नेफ्ट मोड। एंड जो भी आपका पेमेंट है वहाँ पे आपको कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से। एंड काउंसलिंग फ़ी जो आपको कितना देना है, आप लोग यहाँ पे 7 रुपये मेंशन कर दिया गया कि काउंसलिंग टू बी पेड थ्रू एबव मोड RS 1200 रुपीज़ 1200 ओनली। एंड अंडर अनरिजर्व BC EBC कैंडिडेट के लिए। एंड जो भी कैंडिडेट SC ST DQ कैंडिडेट है उन DQ के लिए 600 रुपया, आप ध्यान रखिए। EBC BC के लिए 1200 रुपया। एंड स्टेप 7 में हम लोग चलते हैं। आपको पार्ट A पार्ट B देखिए बहुत मस्ट है, आपके पास डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद पार्ट A एंड पार्ट B का फ़ोटो आप निकाल के आप अपने पास रख लीजिएगा। 2-3 फोटोस्टेट भी करवा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब काउंसलिंग में आएगा तो ये चीज़ आपको रखना है अपने पास, कहीं सेंड नहीं करना है, आपको संभाल के रखनी काउंसलिंग तक, ठीक है। यहाँ पे साफ बता दिया गया कि आफ्टर पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी शेड्यूल डॉट एंड मस्ट डाउनलोड हार्ड कॉपी पार्ट एंड सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म कीप द सेम सेफली। यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया गया कि सेफली रखना है, बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द कैंडिडेट एंड UGC IT बोर्ड द काउंसलिंग। आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि द कैंडिडेट फिल ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरीज वेरी केयरफुली टेकिंग इनटू। यहाँ पे भी साफ तौर पर बता देगा जो भी आपका रिजर्वेशन है आप केयरफुली कीजिएगा। एंड आपके पास स्टेट बिहार बिफोर डेट द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑनलाइन सबमिशन, तो आपको JEE मेंस में। तो यहाँ पे ये जो बता दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए हार्ड कॉपी पार्ट A एंड पार्ट B नीड नॉट बी सेंड टू बोर्ड ऑफिस। आपको सेंड नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट सेंड कर देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बट दिस इज टू मेड अप्लीकेशन फ्रॉम टाइम काउंसलिंग के टाइम आपको ये संभाल कर रखना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एबव फाइनली सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो एनी चेंज एंड मॉडिफिकेशन इन सेम। आपको साफ तौर पर यहाँ बताया गया कि कोई भी चेंज आपको मॉडिफिकेशन का नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट मस्ट नोट आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नाइदर कैन बी विड्रॉ नॉट रिक्वेस्ट रिफंडिंग पेड। आपका कोई पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर डबल पेमेंट आपका हो जाता है तो वो आपका पेमेंट वापस आ जाएगा 10 दिन से 15 दिन के अंदर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरेक्शन इंटरनेट पोस्टल बैंकिंग सिस्टम। देयरफॉर द कैंडिडेट मस्ट नॉट विल वेट टिल द लास्ट डेट एंड कंप्लीट ऑल प्रोसीड्यूर बिफोर द ड्यू डेट। आपके अंदर जो भी है डेट के अंदर काम करनी है, डेट से आगे मत जाइएगा। इस चीज़ का साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर JEE मेंस प्रोवाइड साइंस एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट गुवाहाटी। और जो भी फाइनल होगा आपको साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा। तो चलते हैं आपको क्या क्या करना है कैंडिडेट को।
सबसे पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ओरिजिनल एडमिट कार्ड जेईई मेंस 2020 का, ओरिजिनल स्कोर कार्ड जेईई मेंस 2020 का, एंड पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एडमिट कार्ड मैट्रिक का, एंड पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एडमिट कार्ड 12th का भी आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। रेजिडेंटल सर्टिफिकेट भी आपको देना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है। ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल बीबी एडमिशन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज देना है। एंड आपको 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच पेस्ट द एडमिट कार्ड, आपने जो भी फोटो पेस्ट किया था आपको 6 फोटो होना चाहिए। एंड प्रिंट करके जो पार्ट ए भी लिखा है वो बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको सर्टिफिकेट जो भी है कैटेगरी DQ PH SMQ के लिए उनका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इंपॉर्टेंट डेट क्या है तो आप लोग जान लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग जो डेट होगी 12/10 से होगी, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 26 तक, मतलब आपको ये काउंसलिंग अक्टूबर तक चलेगी। एंड लास्ट डेट पेमेंट आपको 27 तक दिया जाएगा। एंड जो भी आपको डेबिट का पेमेंट 28 तक है। एंड आपको गलती भी किए हैं तो आपको एडिटिंग करने का कुछ डेट मिलेगा 29 तक। एंड आपका मेरिट लिस्ट 31 तक, मतलब आपको अक्टूबर लास्ट तक आपको फाइनल तौर पे मेरिट बता दिया जाएगा क्या करना है। एंड प्रोसेस डेट काउंसलिंग अभी नॉट नोटिफाइड, तो काउंसलिंग के लिए अभी भी आपको लंबा इंतजार करना है। बस आपके UGC एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखिए। The seat allotment done online candidate will inform date और काउंसलिंग प्रोग्राम विल बी पब्लिश मेरिट लिस्ट UGC 2020। आपके जो भी काउंसलिंग होगी मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगी। कैंडिडेट मस्ट नॉट ऑनलाइन फिलिंग अप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन बीटेक शुड डन ओनली एज बेसिस विथ सीट अलाउटमेंट ऑल डाउन काउंसलिंग विल बी डन। आपकी जो भी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी होगी वो आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड आपको परसेंट UGC बिफोर काउंसलिंग UGC 2020, तो मेरे हिसाब से कहने का मतलब है कि आपको 31 तारीख तक लंबा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा केयरफुली कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं फिर से कह देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आपको पूरी सहायता करेंगे अगर आपकी जो भी स्कोर कार्ड है इसी हिसाब से। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगा वीडियो देखते रहिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना मैं फिर से एक वीडियो अच्छे से उसमें डिस्क्राइब करके बता देंगे कैसे क्या करना है। एंड लो रैंक वाले को कैसे चॉइस फिलिंग करना है, हाई रैंक वाले कैसे चॉइस फिलिंग करना है, इस चीज़ का भी इन्फॉर्मेशन अच्छे ढंग से दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। पूरी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो बस थैंक यू सो मच।